नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग, मुफाहमत के बादशाह की सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश। सदर आसिफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सदर जरदारी की 1-on-1 मुलाकात। सिंध और पंजाब में जारी तनाव पर बातचीत। सदर मुमलिकत की मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी मुहतात गुफ्तगू की हिदायत। न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। जैसे आज पंजाब साफ है, खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कशीदा सूरत हाल के दौरान फिर लफ्जी फायर। सुथरा पंजाब तकरीब में नाम लिए बगैर तंज के नश्तर। कहा, पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई करूंगी। मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। महरूमी के शिकार लोग अपने सूबों से सवाल करें। गली मोहल्ले गंदे हैं, महंगाई है तो अपनी हुकूमत से पूछो। पंजाब आज साफ है, चमक रहा है, तरक्की का इनकलाब आ चुका। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को भी साफ देखना चाहती हूँ। अवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर मिलना चाहिए। बोली, गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में तबाही आई, हर जगह गंदगी के ढेर थे। शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होते ही सफाई का निज़ाम ख़त्म हो गया। मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब के मुलाजमीन के लिए राशन कार्ड का ऐलान। शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को चैलेंज। कहा, मैं और मरियम नवाज अपनी नशस्तें छोड़ देते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, पता चल जाएगा किसने काम किया और कौन टिकटॉक की वजह से मशहूर है। एक शख्स ने सिंध के लिए गिरी हुई बातें की, इसकी फुटेज सामने आई। अताउल्लाह ताड़र ने इस शख्स को सरकारी टीवी की नौकरी से निकाल दिया। इस शख्स को सेनेट कमेटी में बुलाया गया जहां उसने माफ़ी भी मांगी। पंजाब की काबीना नून लीग ने इस शख्स के हक में दोबारा मुहिम चलाई। कौम के लिए गंदी जुबान इस्तेमाल करने वाले कान लीग के साथ नून लीग का साथ दे रहे हैं। ऐसे शख्स के साथ खड़े होकर क्या पैगाम दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो को आसिफ जरदारी, मरियम नवाज को नवाज शरीफ समझा सकते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन पर बात की, मरियम नवाज को अच्छी नहीं लगी। पंजाब के लोगों के हवाले से बात करना वज़ीर आला मरियम नवाज का हक है, बात दूर तक नहीं जाएगी। सियासतदान अगर बात नहीं करेगा तो क्या करेगा। मौजूदा सियासी क़यादत को अपने सियासी मसाइल टेबल पर बैठ कर हल करने चाहिए। हमारा पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सियासी महाज फिर गरमा दिया। बोली, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज माफ़ी क्यों मांगें। सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत मुआफ़ियाँ उधार हैं। सिंध वाले हर बात पर सिंध कार्ड खेलते हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाक को कमज़ोर करने के लिए पंजाब को निशाना बनाया। BISP की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत पर यलगार की गई। बिलावल भुट्टो ने अच्छे अंदाज में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। PTI अपना घर दुरुस्त करे, हमें मशवरों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी इत्तेहादी है, इस वक्त तक है, ज़रूर है, उसके वोट से आप हुकूमत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी गुलाम नहीं है। मुस्लिम लीग नून पंजाब नहीं है, ना कोई और पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार दे सकती है। अपने घर की लड़ाई को आप हमारे गले न डालें। जाले रहनुमा असमा बुखारी की मुसलसल तनकीद पर जलाल में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलविशा खान ने कहा, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। अपने घर की लड़ाई को हमारे सर ना डालें। आपसे पहले भी एक शख्स को एक पेज पर होने का गुमान था, वो पेज कब फटा किसी को नहीं पता। आपको फिर भी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। कोई पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। पीपल्स पार्टी का कोई भी ओहदेदार या कारकुन मुल्क छोड़कर नहीं भागा। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना पसंद नहीं। वक़ार मेहदी बोले, पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सिंध हुकूमत ने सैलाब को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। पीपल्स पार्टी ने कभी सूबाइयत या तकसीम का नारा नहीं लगाया। अगर तो ये टोपी ड्रामा नहीं है, अगर तो ये एक नूरा कुश्ती नहीं है, हम समझते हैं ये दोनों जमातें
इस मसनूई जबर के निज़ाम की मुस्तफ़ीद जमाती हैं, इन्होंने इस निज़ाम का साथ दिया है। उनके साथ हुकूमत बनाना तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर अदम एतमाद के ज़रिए ये हुकूमत गिरती है और उसके बाद मामला शफाफ इलेक्शन की जानिब जाता है तो बिल्कुल हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को नूरा कुश्ती करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं दोनों जमातों की नूरा कुश्ती चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। बानी पीचाई को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद मंजूर नहीं, अदम एतमाद की सूरत में नए इंतखाबात होने चाहिए। असद कैसर कहते हैं पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए, पीचाई बगैर किसी शर्त के साथ देगी। पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत से जान छुड़ाई जाए तो अदम एतमाद ज़रूरी है। इस नाजायज़ हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया है। The Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics, guided by our religion, to be able to reclaim our lost place in the community of nations. मुस्लिम उम्मा को चैलेंजेस से निपटने के लिए एक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी ममालिक को पैगाम। मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा आज उम्मत को तनाज़ात, गुरबत और बाहमी इंतशार समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। अपनी अक़दार और इस्लामी असूलों पर अमल पैरा होकर खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं बल्कि एक अमानत है। क़यादत को दयानत, अखलास और शफाफ एहतसाब के साथ अदा करना लाजिम है। 4 दहाइयों से ज़ायद पंजाब के आवाम की बतौर खादिम खदमत की। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से लोगों की खदमत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, तालीम और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए। हमास ने इस्राएली कैदियों की रिहाई को फौजी इनखला के मराहिल से मशरूत कर दिया। गजा मंसूबे पर शर्म शेख में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। मुज़ाकरात में इस्राएली फ़ौज के इनखला के नक्शों और मुग़वियों की रिहाई पर बातचीत। हमास ने वाज़ेह किया कि आखिरी इस्राएली मुग़वी की रिहाई आखिरी फ़ौजी के इनखला के साथ जोड़ी जाए। हमास का मुकम्मल जंग बंदी और इस्राएली फ़ौज के इनखला के लिए बैनुल अक़वामी ज़मानतों का मुतालबा। गजा से मुतल्लिक मुज़ाकरात नाजुक मरहले में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पेशरफ्त का मौका मौजूद है। अमरीकी टीम भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए मिस्र रवाना। कतरी वज़ीर आज़म मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए जल्द मिस्र पहुँचेंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को सिहोनी चुंगल से रिहाई मिल गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर बयान में कहा मुश्ताक अहमद की 9 अक्टूबर को वतन वापसी के इंतजाम कर दिए। वो खैरियत से हैं और बुलंद हौसला हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम की हमायत में स्मूथ फ्लोचेला में शिरकत करके गजा के मुहासरे को तोड़ने और इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए साबित कदमी दिखाई। गजा ने 2 साल जुल्म सितम और आहों सिस्कियों में काटे। सफाक इसराइल की बर्बरियत को 2 साल गुजर गए। हज़ारों शुहदा, लाखों लोग बेघर। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 24 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में जा सोए। इसराइली बमबारी ने गजा की 3% आबादी को मौत के हवाले कर दिया। मजमूई तौर पर 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 20,000 बच्चे शामिल। सिहोनी फ़ौज ने अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया। बमबारी से 1700 से ज़ायद तिब्बी एहलकारों को भी शहीद किया। सिहोनी फ़ौज ने गजा में भूख को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। खुराक ना मिलने पर 459 फ़लस्तीनी भूख से मर गए। दुनिया को सच दिखाने के जुर्म में 300 के करीब सहाफ़ियों को मौत की वादी में धकेल दिया। चांद के हुस्न को 4 चांद लग गए। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में रवां साल के पहले सुपर मून का नज़ारा। चांद मामूल से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन।
सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरिक से तुलू हुआ। सुपर मून तुलूए आफ्ताब से कुछ देर पहले गुरूब हो जाएगा। तर्जमान पाक फौज ने भारत के झूठे दावों को शूट डाउन कर दिया। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। अमरीकी सदर ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। कभी आदादोशुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी फौज हिकमत अमनी हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफार्म्स और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करा रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी, चाहे वो खुद साख्ता हो या मशरकी और मगरबी हो, के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। चीनी हथियारों के साथ साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करते हैं। भारतीय अस्करी क़यादत झूठे दावे गढ़ने में नंबर 1। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार, गैर संजीदा और गैर पेशा वराना तर्ज अमल की वजह से जगहंसाई। भारतीय एयर चीफ का मुज़ाहिका खेज बयान देना वतीरा बन चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के कितने तैयारे गिरे इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। जंगी जनूनी भारतीय फौजी क़यादत की पेशा वराना काबिलियत पहले ही दुनिया के सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजी ढांचे की तैनाती की कोशिशें नाकाबिल कबूल करार। रूस में अफगानिस्तान पर 7वीं मास्को फॉर्मेट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा, ये इक़दामात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के मफाद में नहीं, अफगानिस्तान को इस काबिल बनाया जाए ताकि दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात करे। फरीकैन ने दहशत गर्दी को अफगानिस्तान खत्ते और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। फरीकैन ने इलाकाई ढांचों और फोरम्स के अहम किरदार को उजागर किया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार मुल्क माशी बहाली के वादे पूरे करें। अफगान अवाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी रखने के अज़म का अयादा। फरीकैन ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील की कि वो हंगामी इंसानी इमदाद की फराहमी में तेज़ी लाए। फरीकैन ने इस इमदाद के सियासी इस्तेमाल की कोशिशों की भी मुखालफत की। पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत, ईरान समेत दीगर ममालिक के इजलास में शिरकत।